बिहार जमीन सर्वे के दौरान बहुत सारी गड़बड़ियां सामने निकल के आई हैं और बिहार में जब से सर्वे का काम चल रहा है उससे पहले भी और सर्वे के भी दौरान बहुत सारे लोगों का जमाबंदी जो है वो रद्द कर दिया गया है। बहुत सारे लोगों का जो है हुक्मनामा का कोई वैल्यू सीओ और अंचल कर्मियों के सामने नहीं है और इसको लेकर के बहुत सारे लोगों का कमेंट हमारे पास आया है और समस्या के साथ में निदान भी इस वीडियो में पूर्ण रूप से हम बताने वाले हैं, जो जमीन सर्वे के दौरान निकल के लोगों के सामने आई है और लोगों की परेशानी बनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बहुत सारे हमारे दर्शक हमारे पास कमेंट कर रहे हैं जिनका बहुत सारी समस्याएं हैं और मुख्य रूप से जो एवरेज ज्यादा संख्या में जो कमेंट आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि सीओ और अंचल कर्मियों के मिलीभगत से जो है जमाबंदी दूसरे के नाम से, भूमाफिया के नाम से या दबंग लोग के नाम से कायम कर दी जा रही है और वो लोग गलत तरीके से जमीन का रजिस्ट्री भी कर दे रहे हैं, खरीद बिक्री भी कर रहे हैं। तो इन सब चीजों के लिए भी उपाय आपको आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन पहले एक दो कमेंट जो है मुख्य रूप से वो जो है जरूर हम आप लोगों के सामने रखना चाहेंगे। और चूंकि हमारे ये जो दर्शक हैं लगातार कमेंट कर रहे हैं कि हमारे समस्या का समाधान अभी तक नहीं मिला, बने रहे वीडियो में। देखिए क्या है, कुमार करके कोई है, कुमार पूरा नाम नहीं लिखे हुए हैं, ईमेल आईडी में आपका नाम है कुमार। मैं नवादा से हूं, मेरा पूर्वज का जमींदारों से हुक्मनामा के द्वारा हासिल हुआ है। रसीद भी 1974 तक बिहार सरकार से कटा है। अब रिविजनल सर्वे में अनावाद बिहार सरकार कर दिया गया है। कुछ प्लॉट का सर्वे दूसरे के नाम से कर दिया है। जमीन मेरा कब्जा में है पर रसीद कोई और कटवा रहा है। जमीन का सारा पेपर मेरे पास है। इन सारी प्रॉब्लम का समाधान क्या होगा सर्वे में, ये बताएं। तो देखिए, हम पहले भी कई एक वीडियो में जो है बताए हैं इस समस्या का समाधान। और सबसे बड़ा समस्या है कि हमारे जो दर्शक हैं या और लोग जो भी हैं वो वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं। वीडियो को या तो थोड़ा सा देख करके और निकल लेंगे या स्किप कर करके एक के बार लास्ट में पहुंच जाएंगे और अंत का सुन लेंगे फिर बंद कर देंगे। तो वैसे में आपको कोई भी कंप्लीट जानकारी नहीं प्राप्त हो पाएगी। आपको अगर कोई भी, हमारा ही नहीं, बिहार वाले का ही नहीं, किसी का भी अगर आप चैनल विजिट करते हैं कोई जानकारी के लिए, तो आप जो है प्रत्येक स्टेप आपको देखना होगा, तब आपको समझ में आएगा कि अगला बताना क्या चाह रहा है, अगला समझाना क्या चाह रहा है। तो आप जो है कोई भी जानकारी अगर देख रहे हैं तो उसको कंप्लीट देखिए। अगर आपको उसमें कहीं कोई त्रुटि नजर आए, कोई कमी नजर आए या आपको लगे कि नहीं इसके विपरीत जो है समस्या का निदान हो सकता है, तो आप जो है वो कमेंट में जरूर लिखें। तो साथ में जो है अब आपको हम बता देते हैं कि आपका कहना है कि हुक्मनामा के द्वारा हासिल हुआ है हमारा जमीन और रसीद भी उसका पहले का है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास जमीन का कोई भी पेपर है, अगर आपका जमीन का कोई भी पेपर है, चाहे वो सेल डीड का हो या हुक्मनामा का हो या खतियानी हो, किसी भी तरह का अगर आपका जमीन का पेपर आपके नाम से है, आपके पूर्वजों के नाम से है, तो ये सर्वे सरकार इसीलिए करवा रही है कि जो जमीन का वास्तविक मालिक है, जो रियल ऑनर है उस प्रॉपर्टी का, उसको उसके नाम से जो है खतियान बन सके, खाता खुल सके। तो सर्वे के दौरान अगर आपके पास कोई भी पेपर है, चाहे कोई रसीद कटवा रहा हो, इस पर भी हम ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं, आप चैनल पे जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। आपके जमीन का कोई भी रसीद कटवा रहा हो, सर्वे पिछला रिविजनल सर्वे में या कैडेस्ट्रल सर्वे में कोई भी गड़बड़ी हुआ हो, इस सर्वे में अगर आपके पास समुचित पेपर आपका जमीन का प्रॉपर्टी का है तो सर्वेयर को आप देंगे और वो उस जमीन का पेपर के हिसाब से जो है फिर से वो ये जो सर्वे हो रहा है, स्पेशल सर्वे, वो उसी के लिए हो रही है कि जमीन संबंधित विवादों को कम कर सके, जो जमीन संबंधित समस्याएं लोगों को है उसको खत्म किया जा सके। तो ये समस्याओं को दूर करने के लिए ही ये सर्वे राज्य सरकार द्वारा करवाया जा रहा है। और इसमें जो है अगर आपके पास कोई भी जमीन संबंधित समस्या है, अगर आप जायज मालिक हैं, अगर पुश्तैनी जमीन हो, चाहे किसी भी तरह से आपको जमीन मिला हो, अगर आपके पास पेपर है तो फिर आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको जो है सर्वेयर को, अमीन को, आपके पास जो भी पेपर है, चाहे पुराना से पुराना रसीद ही क्यों ना है, वो आप जो है सर्वेयर को और अमीन को सर्वे के दौरान देंगे और उस
समय वो जो है आपका पुराना खाता के हिसाब से जो है फिर से सर्वे करके जो आपका वास्तविक जमीन है वो नापी करके और आपके नाम से खाता बना देगा। तो सर्वे इसीलिए विशेष रूप से हो रहा है कि जो रिविजनल सर्वे में, कैडस्ट्रल सर्वे में जो गड़बड़ियां हुई हैं उसका सुधार हो सके और बिहार में जो भूमि से रिलेटेड जो विवाद चल रहे हैं उसका निदान हो सके। तो आपका भी जो समस्या है, कुमार जी आपका नाम पूरा इसमें नहीं लिखा हुआ है ईमेल आईडी में, तो इस समस्या के लिए आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास पेपर है। अगर नहीं रहता तो थोड़ी सी चिंता की बात जरूर थी, लेकिन पुराना से पुराना पेपर आपका जो है बहुत ज्यादा काम आने वाला है। और आप सर्वेयर को, अमीन को सर्वे के दौरान अगर आप दे देते हैं तो फिर सर्वे में आपके लिए बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आशा करते हैं कि आपका जो है क्वेश्चन है उसका आंसर इस वीडियो में जरूर मिल गया होगा। लेकिन अगर इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट में पूछेंगे। अगर कमेंट में आंसर देने लायक आपका अगर प्रश्न रहा तो हम जरूर उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। अगर लगेगा कि नहीं ये बहुत ज्यादा लोगों का समस्या हो सकता है तो उसमें हम वीडियो भी लाने का प्रयत्न जरूर करेंगे। इसके अलावा एक कमेंट और है जिसका भी चर्चा हम कर ले। वो भी बेचारे लगातार हमारे पास कमेंट करते चले आए हैं और इनका कहना है कि, एक मिनट बता रहे हैं आप लोगों को। हाँ, ये है शिवचंद्र प्रसाद, जिला पटना, अंचल धनरुआ। कर्मचारी और सीओ डीसीएलआर एसडीओ द्वारा भू माफिया के मिली भगत से अवैध तरीके से जमाबंदी दूसरे के नाम पर कायम कर दिया जाता है, इसके लिए क्या किया जाए। बहुत सारे जो है कमेंट इस विषय में शिवचंद्र प्रसाद जी का आया है हमारे पास, जिला पटना, अंचल धनरुआ से। तो देखिए, अंचल धनरुआ में बहुत सारी गड़बड़ियां जो है धनरुआ अंचल में पाई गई थी, जिसके लिए जो है पटना डीएम के द्वारा शर्त आदेश धनरुआ प्रखंड को लेकर के दिया गया था। आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर के देख लेंगे, पूरा विस्तार से हम जो है बना करके डाले हुए हैं। वहां के सीओ और कर्मचारी के ऊपर जो है क्या क्या कार्रवाइयां हुई है वो भी उस वीडियो में जो है पेपर कटिंग के माध्यम से हम डाले हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बिहार वाले से जुड़ने के लिए। इसके अलावा एक कमेंट है संजय कुमार पटेल। संजय कुमार पटेल लिखे हैं, मैं संजय कुमार वैशाली डिस्ट्रिक्ट का ब्लॉक देसरी से हूं। भैया, यहाँ पर भ्रष्टाचार का कोई जवाब नहीं है। कर्मचारी, सीओ, ऑफिस स्टाफ सभी घूसखोर हैं। मेरे पापा ने सन 2005 में जमीन केवाला से खरीदा था, जमीन का बटेदार को दिया। उसके बाद पापा के गुजर जाने के बाद बटेदार ने सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। पूछा तो बोला कि हमारी है। ब्लॉक में पता किया तो पता चला जमीन का बास्केट पर्चा बना है, लेकिन मैंने पर्चा का नकल के लिए एप्लीकेशन दिया तो पता चला कि नकल मौजूद नहीं है। ना को ऑफिसर लिख के देने को तैयार हैं और ना ही कोई मेरे बात सुन रहा है। तो देखिए संजय कुमार जी, आपके लिए अगर आपका किसी भी तरह का पेपर संबंधित समस्या है, अगर आपके सीईओ और अंचल कर्मी नहीं सुन रहे हैं, आपके बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे रहे हैं, या अगर आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपको सीधे जो है डीसीएलआर ऑफिस में एक एप्लीकेशन देना चाहिए। और 60 दिन के अंदर अगर डीसीएलआर ऑफिस से अगर किसी तरह का रिप्लाई आपको नहीं मिलता है तो फिर आपको एसडीओ ऑफिस में वो एप्लीकेशन जो आप एसडीओ, पहले सीओ ऑफिस में जाइएगा। सीओ ऑफिस में अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है या एक्सेप्ट नहीं किया जाता है तो उसका प्रिंट आउट फोटोकॉपी अपने पास रखें, और वो जो है फोटोकॉपी आपको डीसीएलआर ऑफिस में फिर एक नया एप्लीकेशन लिख करके उसको जो है संलग्न करके डीसीएलआर ऑफिस में जमा कर देना है। और डीसीएलआर ऑफिस से अगर 60 दिन के अंदर में अगर कोई रिप्लाई आपको नहीं मिलती है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो फिर आप जो है डीसीएलआर का एप्लीकेशन का फोटोकॉपी और सीओ का एप्लीकेशन का फोटोकॉपी, ये दोनों को मिला करके एसडीओ का ऑफिस में जो है एक और एप्लीकेशन लिख करके और आपको दोनों एप्लीकेशन को संलग्न करके साथ ही साथ आपका जो भी जमीन का पेपर है वो संलग्न करके और एप्लीकेशन को एसडीओ ऑफिस में आप जमा कर देंगे। और वहां से 30 दिन के अंदर में सुनवाई होना ही होना है। अगर 30 दिन के अंदर में एसडीओ का ऑफिस से भी अगर कोई सुनवाई नहीं मिलती है आपके पेपर से रिलेटेड या आपका समस्या से रिलेटेड, तो फिर आप जो है 30वां दिन है आप जाकर के सीधा डीएम को पत्र लिख करके वो सारा एप्लीकेशन जो है वो संलग्न करके जमीन का पेपर के साथ में जमा कर देंगे। और वो जो है 30 दिन के अंदर में आप सभी लोग दौड़ते फांते आपके प्रॉपर्टी पर पहुंचेंगे और आपको अगर पेपर बना के देने लायक रहा तो पेपर बना के मिल जाएगा। आशा करते हैं
कि आप सभी का प्रश्नों का आंसर इस वीडियो में जरूर मिल गया होगा। इसके अलावा आपके मन में अगर किसी तरह का बिहार में जमीन से संबंधित अगर प्रश्न चल रहा है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। हम अपने लगभग सारे दर्शकों का प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न जरूर करते हैं। चैनल पर अगर नए होंगे तो इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा लाइक जरूर करते हुए जाइएगा। साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपके समस्या के निदान के लिए बिहार वाले सदैव तत्पर रहते हैं। नमस्कार, जय हिंद।